पर हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो मुख्य रहस्य की कथा है। जो पिछले दिन कहा था कथा में कि ब्रह्मा जी को एक पुष्कर क्षेत्र दिया बस, और कहीं स्थान नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी 5 देवताओं में नहीं है। और कहते हैं 4 प्रकार की शिवलिंग होती है। भाई अब शिव जी की कथा सुन रहे हैं तो शिवलिंग का भी मालूम होना चाहिए। 4 प्रकार की कौन कौन सी शिवलिंग होवे? कहते हैं एक तो चर शिवलिंग होती है। चर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। नर्मदेश्वर महादेव इनको घर में भी रख सकते हैं, जहां भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वहां भी ले जा सकते हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी ले जा सकते हैं। इसको चर कहा गया है। चर यानी संस्कृत की भाषा जो चल रहा है, चलायमान है। ये चर शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव है। इस तरह इस नर्मदा को चर शिवलिंग कहा गया है। एक बिंदु शिवलिंग होता है। बिंदु यानी एक जगह स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठित कर दी, उसको ले जा नहीं सकते, ना नहीं सकते। और कहते हैं जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है, बिंदुक शिवलिंग होती है, उसको घर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते। अगर घर में भी शिवालय बनाओ, अलग कमरा बनाओ और अलग कमरा के अंदर बिंदुक शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करवाओ। एक शिवलिंग होती है, कहते हैं भगवान शंकर की जो मूर्ति रूप में भगवान को मानते हैं, डायग्राम में भगवान को मानते हैं, चित्रों में भगवान का शिवलिंग होता है। और एक शिवलिंग होती स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू इस शब्द को समझो, स्वयंभू यानी स्वयं भू जमीन माता से प्रकट हुआ हो। अब स्वयंभू शिवलिंग कई जगह दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सब स्वयंभू शिवलिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये सब स्वयंभू शिवलिंग है। भू यानी जमीन से प्रकट हुए, जो जमीन माता से पुराने टाइम पे प्रकट होते हैं। भगवान शंकर खुद अवतार लेते हैं, इसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। एक होता है गुरु शिवलिंग। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि गुरु शिवलिंग भी होता है क्या? कहते हैं जब गुरु पूर्णिमा आवे, जिन्होंने गुरु बना रखे उनको पता होगा कि गुरु जी के अंगूठे की पूजा होती है। और उस अंगूठे को गुरु नहीं माना जाता, भगवान शंकर माना जाता है। और उस अंगूठे को शिव जी का दर्शन करते हुए उसको गुरु शिवलिंग कहा गया है। अंगुष्ठ को गुरु शिवलिंग कहा गया है। कहीं पर हम जा रहे हैं यात्रा करने तीर्थ धामों में और शिवालय नहीं दिख रहा तो अपने हाथ को ऐसे बना के जल चढ़ा सकते हैं गुरु शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग है, अंगुष्ठ को शिवलिंग कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखते। नर्मदेश्वर को तो रख सकते हैं, पर और तरह के जितने भी शिवलिंग है अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखते। और क्या कहा और सुनो, कहते इस शिवलिंग में पूरी पृथ्वी है। आप शिवालय में जाते हो, शिवलिंग के दर्शन करते हो, कहते हैं नीचे का स्वरूप पृथ्वी है, भूदेवी। और इससे ऊपर उठो, जलेरी है। जलेरी के अंदर 3 शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति। तीनों देवी जलेरी के अंदर विद्वान है। इसलिए हम चीख चीख के कहते हैं भैया जलेरी पे जल माता बहन पहले चढ़ाओ। हम आकाश तक नहीं पहुंच सकते, आकाश तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। तो भवानी की शरणागति लो, जब आकाश तक पहुंचेंगे डायरेक्ट आकाश पे जल चढ़ाते हैं। समझे शास्त्र को? शिव जी पे जल का लोटा ऊपर से डायरेक्ट नहीं चढ़ावे। कैसे चढ़ाना चाहिए? पहले जलेरी पे जल चढ़ाए, शक्ति पीठ पे जल चढ़ाए और फिर आकाश पे जल चढ़ाए। सीढ़ियों के माध्यम से चले।
और कहते हैं इस जलेरी में जो क्रिया शक्ति है वो भवानी है। 3 धारी देखी होगी आपने, देखना आप जाकर। भगवान शंकर की शिवलिंग में 3 धारी बनी हुई है और 3 धारी तीनों ही देवी हैं। आपको कहीं नहीं भटकना। शिव जी पे जल चढ़ा दिया, शिव जी का पूजन कर दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन हो गया। मूल में पानी डाल दिया तो वृक्ष में पानी लग गया। इस जलेरी में 3 धारी स्वरूप तीनों देवी विद्यमान है। पहली देवी क्रिया शक्ति, क्रिया यानी प्राण। अगर हमारे क्रिया नहीं होगी तो शरीर नहीं चलेगा। तो क्रिया शक्ति है वो भवानी का स्वरूप है। इच्छा शक्ति है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। मन में इच्छा होगी जब तो काम धंधा करेंगे, लक्ष्मी कमाएंगे। इच्छा शक्ति मां लक्ष्मी का स्वरूप है और ज्ञान शक्ति मां सरस्वती का स्वरूप है। ज्ञान विद्या ये तीनों भगवान शंकर की शिवलिंग में है। और आओ आगे बढ़ो। भगवान शंकर की एक पुत्री भी इसी शिवलिंग में है जिसको अशोक सुंदरी कहते हैं। ये अशोक सुंदरी भी इस शिवलिंग में विद्यमान है। कहते हैं इस अशोक सुंदरी का पूजन करने से जो नाग के स्वरूप में बैठी है ये भगवान शंकर की बेटी है। भगवान शंकर के बेटा भी हैं बेटी भी हैं। कहते हैं कोई भी मनोकामना, कन्याओं को कोई दुख हो तो इस अशोक सुंदरी का पूजन करें। मांगलिक कोई दोष हो तो इस अशोक सुंदरी का पूजन करें, क्योंकि इस अशोक सुंदरी दुख से प्रकट हुई है। दुख से तो दुख को दूर करना है तो मां भवानी पार्वती की बेटी को याद करो। जब बेटी को पुकारोगे तो भवानी की कृपा हो जाएगी। और कहा गया है कि किसी माता बहन भाई बंधु के घर में आदि व्याधि कलेश है, थोड़ी सी कहानी और सुना देते हैं। वस्तुतः ऐसा ज्ञान हम देते नहीं, फिर भी दे देते हैं। अगर ज्ञान देना चालू लग गया तो शाम को भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम कथा का ही ज्ञान ज्यादा देते हैं, घर गृहस्थी का ज्ञान कम देते हैं। कहते हैं घर में आदि व्याधि गृह कार्य जंजाल है तो क्या करना है? 7 धतूरे ले। कितने? 7। और धतूरे जो कष्ट का स्वरूप है, कष्ट समझते हो, कांटे, दुख, ये धतूरों को ले और ले जाकर अशोक सुंदरी पे अर्पण करें। अशोक सुंदरी भी खुद कष्ट का स्वरूप है, दुख का। और हमारे कष्ट को ये भवानी की बेटी ले ले। कष्ट यानी धतूरे चढ़ा रहे हो आप, धतूरा दुख का स्वरूप है, कांटा कष्ट का स्वरूप है। तो हम अपने कष्टों को भवानी की बेटी पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये झेल लेती है कष्टों को, ये कष्टों का स्वरूप है। तो धतूरा लेवे 7 और मां भवानी को 7 दिन अलग अलग दिन एक एक धतूरा अर्पण करें। रोज जाएं मां भवानी की अशोक सुंदरी के ऊपर एक धतूरा अर्पण करके आ जाए। जल चढ़ाए, चंदन का टीका लगावे, रोली चावल चढ़ावे और इस जलेरी के ऊपर जो अशोक सुंदरी है वहां धतूरे का रख के आए, पूजन करें, आराधना करें। हे भवानी की बेटी, आप कष्ट से प्रकट हुई हो, कष्ट का स्वरूप हो, तो हमारा एक छोटो सो कष्ट है, या को तू ले ले, वो ले लेगी, प्रार्थना करोगे तो। और एक कहानी सुना देते हैं। अगर किसी के मांगलिक दोष है, घर में विवाह संबंधित आदि व्याधि आ रही है, तो क्या करना है? पूर्णिमा की रात खीर बनाओ, रात में, दिन में नहीं। और पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चावल, खीर, दूध गाय का लेकर एक पात्र में रखकर भगवान शंकर की जलेरी पे रखाओ। ये अवश्य ध्यान रखना कि आपके द्वारा रखा हुआ खीर नैवेद्य प्रसाद को कोई हाथ नहीं लगाए। चाहे आप 12 बजे चढ़ा के आओ, चाहे 1 बजे चढ़ा के आओ, सवेरे उठ के आप ही उसको हाथ लगाएं। पुजारी से पहले आप पहुंचे शिवालय में। खीर के नैवेद्य को जलेरी मां भवानी के कष्ट स्वरूप में रखे आए
रात्रि के समय तो भगवान शंकर के गण आते हैं। रात में भगवान शंकर के गण शिव जी की पूजा करने आते हैं। तब वो देखेंगे कि शिव जी के अर्पण की हुई वस्तु, तो भगवान शंकर के गण भी प्रसन्न होंगे। और सवेरे हम जल्दी जाएं, उस खीर नैवेद्य प्रसाद में थे। अब ये कहानी कथा कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य प्रसाद हम डायरेक्ट भक्षण नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं इसको सुनो। अगर हमने शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, अगर वो प्रसाद लेना है डायरेक्ट मत लो। कुछ लोग होते हैं महाराज शिव जी के जलेरी से आ रहा है, धारा बह रही है, हरि ओम हर हर हर, ऊपर डाल लेंगे, मुख में रख लेंगे, राम राम राम। हम भगवान शंकर के चढ़े हुए शिवलिंग के नैवेद्य को नहीं पा सकते। अगर इस नैवेद्य को पाना है तो थोड़ा और क्रिया करनी। क्या करना है? इस नैवेद्य को पाने के लिए पहले भगवान शंकर के गणों को चढ़ाओ, क्योंकि भगवान शंकर पे चढ़ी हुई वस्तु भगवान शंकर के गणों की होती है। भगवान शंकर के गणों को चढ़ाई, अर्पण करी। अब जो हम खीर चढ़ा रहे हैं तो जलेरी पे चढ़ा दी। अब इसको सवेरे जल्दी उठो, जल्दी उठकर इस नैवेद्य खीर को आधा भाग, जिस तरह राम प्रकट हुए ने तो खीर के आधे आधे भाग को लिया बांटकर, तो आधा भाग उस खीर में से भील पत्र को अर्पण कर दे। कहां अर्पण करें? भील पत्र के वृक्ष को सवेरे जल्दी जाकर। और आधे भाग का प्रसाद आप खुद पाले। अगर किसी के पास भील पत्र नहीं है महाराज, तो एक समाधान और है, भगवान शालिग्राम को अर्पण कर दे। शालिग्राम का स्पर्श करा ले और फिर इसका नैवेद्य प्रसाद हमें पा सकते हैं। इससे हमारे संकट भी मिटेंगे, मांगलिक दोष भी मिटेंगे। और खीर का स्वरूप होता है रिद्धि सिद्धि। घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही। चावल का स्वरूप होता है अक्षत्र लक्ष्मी का स्वरूप। भगवान शंकर पे हम जितने अक्षत्र चढ़ाएंगे ने चावल, उतनी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इसलिए आज से ये ध्यान रख लो, रोज शिव जी की पूजा में कुछ मत ले जाओ, पर चावड़ तो अवश्य ले जाओ। चावड़ चढ़ाओ, अक्षत्र चढ़ाओ, अन्न दान चढ़ाओगे तो भगवान शंकर सोचेगा इसने इतना मुझे खाने को दिया तो मैं भी इसको कुछ दूं। इस तरह शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवत में कथा का